नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कृषि। 3 क्लासें हम इसकी ले चुके थे और आज ये चौथी क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं। और आज आपका ये टॉपिक है साथियों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, तो अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने पहली क्लास से लेकर और चौथी क्लास तक अगर हम बात करें तो हमने इजी लेवल से लेकर और आज हमारी क्लास का लास्ट डे है, तो आज हाई लेवल तक हम सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने भी बन रहे हैं या पीछे एग्जामों में आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और आज का पहला प्रश्न है, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कैमल क्रॉप की बात करें तो वो फसल हमारी हो जाएगी ज्वार। जो ज्वार है साथियों, इसको कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जौ का वनस्पतिक नाम क्या है। किसका साथियों? जौ का। तो जौ का अगर हम वनस्पति के नाम की बात करें तो साथियों यहाँ पर होगा हॉर्डियम वल्गेर। हॉर्डियम वल्गेर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो ये है साथियों हमारे जौ की। ठीक है ना, याद रखिएगा राजकिरण और जो RD57 है ये जौ की किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेसों का राजा भी कहा जाता है। तो जो रेसों का राजा है साथियों वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों कपास को। ठीक है ना, कपास को रेसों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर 4 किस फसल की विकसित नस्लें हैं। ठीक है ना, तो किस फसल की है साथियों ये? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कपास की है। ठीक है, तो किस्में जितनी भी हैं उन किस्मों को याद कर लीजिएगा फसलों की। बीकानेरी, नरमा व मालवी किस्म हैं। तो बीकानेर, नरमा और जो मालवी है वो किसकी किस्म है साथियों? तो ये है हमारे कपास की। ठीक है ना, कपास की किस्में हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित तो कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये है साथियों हमारी कपास। तो आप देख सकते हैं कपास की फसल से रिलेटेड कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो कपास की फसल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो ये हमारे साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़। ये काफ़ी इजी प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से भी जानी जाती है। तो ये है साथियों हमारी कपास। कपास को हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, पिंक वोलवर्म हाल ही में खबरों में था। ठीक है, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। तो ये साथियों कपास की फसल के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि ये कपास का एक रोग है। ठीक है, जिसमें जो जीवाणु होता है, ठीक है, या इसको कहते हैं ब्लैक आर्म रोग, यानी जो बैक्टीरिया जनित रोग है ये इसमें होता है, जिसमें ये जो बैक्टीरिया ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये कीट होता है एक प्रकार का जो इस कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसबगोल अगर उत्पादक क्षेत्र की यहाँ पे साथियों बात की जाए तो ऑप्शन ए यानी कि बाड़मेर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है। जो जेट्रोफा बीज है इसका समर्थन मूल्य है तो ये है साथियों 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था। किसके रोपण के लिए साथियों? जट्रोफा के उपकरण के लिए नहीं था। तो आज आपको काफ़ी हाई लेवल के जो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी हमारा सॉरी एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं। तो मसालों के यहाँ पे उत्पादन की बात की जा रही है साथियों, तो मसालों के उत्पादन में हमारे कोटा और झालावाड़। आपको पता है कि तो दक्षिण या दक्षिण पूर्वी राजस्थान है साथियों, वहाँ पर जो मसाले हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है। किसका साथियों? धनिये का। तो धनिये की यहाँ पर बात हो रही है, तो धनिये की अगर बात हो रही है तो साथियों यहाँ पर कोटा हमारा राइट हो जाएगा। और धनिया एक ऐसी है कि जब भी आप कोई भी सब्जी बना ले उस पर थोड़ा सा अगर धनिया डाल देना तो सब्जी का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही आता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको हम उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। तो वो है साथियों हमारे पेपेवर सोनीफेरम। कौन सा साथियों? पेपेवर सोनीफेरम। ठीक है ना, पेपेवर सोनीफेरम है और ये अफीम का वैज्ञानिक नाम है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया देता हूँ, है ना। चलिए अब बताइए, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है। अगर हम यहाँ पे अफीम के उत्पादन की बात करें साथियों तो ये हमारे होता है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उदयपुर की गिरुआ और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया गया वो था साथियों रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर का जो कार्यक्रम है वो चलाया गया था कब?
1983 के अंदर कहाँ पर? उदयपुर की गिरुआ और जो झाड़ोल पंचायत समिति है यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अटसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। किसका साथियों? अटसर का। ठीक है ना। तो टसर जो कृत्रिम रेशम है इसका जो विकास है साथियों, ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? तो किसका? तो माल्टा। अगर माल्टा की बात करें साथियों तो यहाँ पर हमारा गंगानगर जिला ये अग्रणी है। ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी है साथियों? मौसमी है। ठीक है ना। मौसमी है। मौसमी के साथ में आपका माल्टा है। ठीक है ना। माल्टा है। इसके साथ साथियों किन्नू है। ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं साथियों? गंगानगर में होते हैं। और संतरे की बात करें साथियों, संतरा, तो संतरा आपका क्या होता है? तो संतरा होता है साथियों आपके झालावाड़ के अंदर। ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। और किसके कारण साथियों? संतरों के उत्पादन के कारण, क्योंकि संतरे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? राजस्थान में झालावाड़ के अंदर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सिरोही जिले के द्वारा उत्पादित किया जाने वाला फल कौन सा है साथियों यहाँ पे? तो ये है साथियों चीकू। ठीक है ना। च से चित्तौड़गढ़ और च से चीकू। तो च से चित्तौड़गढ़ याद नहीं रखना है साथियों, सिरोही याद रखना है। ठीक है ना। वैसे च से चित्तौड़गढ़ याद आएगा चीकू, लेकिन अपने को याद रखना है साथियों यहाँ पे सिरोही। वाइटिस विनीफेरा किस फसल का वनस्पतिक नाम है? कौन सा साथियों? वाइटिस विनीफेरा। तो ये है साथियों अंगूर का। ठीक है ना। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है ये, या वनस्पति नाम है। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। तो दुर्गापुर केसर है, ये किस फसल की किस्म है? तो साथियों ये हमारे तरबूज की किस्म है। ठीक है ना। तरबूज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? किसकी साथियों? बेर की। ठीक है ना। बेर की किस्म कौन सी नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए गोमा कीर्ति, ये बेर की किस्म है। थार सेविका बेर की किस्म है। ठीक है। इसके अलावा आपके थार भूबराज, तो थार भूबराज भी बेर की किस्म है। जबकि गोमा ऐश्वर्य ये साथियों बेर की किस्म नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को साथियों क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है साथियों इसको एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? तो मेहंदी नगरी की हम बात करें साथियों तो ये हमारे सोजत पाली के अंदर। सोजत कहाँ पे है साथियों? पाली के अंदर है। याद रखिए कहाँ पे है? पाली के अंदर है सोजत। मेहंदी प्रसिद्ध है यहाँ की। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? साथियों कौन सी? रामगंज मंडी। तो ये है साथियों हमारे कोटा के नज़दीक है रामगंज मंडी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है ना। तो कौन सी साथियों यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगी? तो ये होगी साथियों हमारे जीरा। जो जीरा है ये आपके दक्षिणी जो आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश है वहाँ पर नहीं होती है। बाकी आपके गेहूँ, दालें और चावल ये वहाँ पे आराम से जो उपलब्ध है वो हो जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था साथियों? तो ये कार्यक्रम प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये किया गया था 1956 से 68 के बीच में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है? कौन सी साथियों? नीली क्रांति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, मत्स्य उत्पादन से। तो एक बात याद रखिएगा, जितनी भी क्रांतियाँ हैं साथियों, क्या है? जितनी भी क्रांतियाँ हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो सबसे पहले आपको देखना साथियों मंडौर। तो मंडौर की बात करें तो मंडौर आता है साथियों हमारे जोधपुर के अंदर। जब ये जोधपुर के अंदर आता है तो हमें अच्छे से पता है जो जोधपुर है वो शुष्क के अंदर आता है, तो शुष्क पश्चिमी मैदान। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से हल करेंगे तो आराम से हल हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत भी नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट PYQs। आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है ना। आज थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है। तो और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। राजस्थान का जो कृषि टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो 4 क्लासों में हमने लगभग 120 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट किए हैं जो पीछे आए हुए हैं 2011 से लेकर 2025 की भर्तियों में। ठीक है। तो आगे भी आपको इसी प्रकार से क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है। अब आपको जो क्लासें आती है वो एक दिन के गैप से मिलेगी। रोजाना क्लास मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अकेला व्यक्ति हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। पहले इसकी PDF तैयार करो, फिर क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है। ढूंढ के जो क्वेश्चन है वो लाने पड़ते हैं। ठीक है। तो इतना जो है ताम झाम एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको क्लास में एक दिन का गैप देखने को मिलेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको जो क्लास है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यकीन मानिएगा कि आपके एग्जाम से पहले हम आपके जो राजस्थान GK का पार्ट है ये पूरा कवर कर लेंगे PYQ के माध्यम से। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल छोड़कर परसों एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।